ये कहानी महान ऋषि जाबाला सत्यकाम की है। जाबाला सत्यकाम आज भी अपनी सत्यवादिता के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। बचपन में वह गरीब थे और अपनी माँ के साथ एक छोटी सी झोंपड़ी में एक गांव में रहते थे। उनके जीवन में उनकी माँ के सिवा और कोई नहीं था। उनकी बहुत ही इच्छा थी कि वह भी दूसरे बच्चों की तरह ज्ञान अर्जित करें। एक दिन उन्होंने अपनी माँ से अपनी इच्छा व्यक्त की और बोला कि मैं भी किसी आश्रम में जाकर विद्या हासिल करना चाहता हूँ। उस समय बच्चों से उनके पिता का नाम और गोत्र पूछा जाता था। जबाला सत्यकाम ने अपनी माँ को बोला कि वह महर्षि गौतम के आश्रम में जाकर ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं। इसलिए जाने से पहले वो अपने पिता का नाम जानना चाहते थे। जब उन्होंने अपनी माँ से अपने पिता का नाम पूछा तो उनकी माँ ने बोला, यदि तुम्हें महर्षि गौतम तुम्हारे पिता का नाम पूछें तो तुम बोलना कि मेरी माँ बहुत सारे लोगों की सेवा किया करती थी, इसलिए मेरी माँ को नहीं पता कि मेरे पिता कौन थे और उनका क्या नाम था। यह सब सुनने के बाद उन्होंने अपनी माँ से आज्ञा ली और वो महर्षि गौतम के आश्रम के लिए रवाना हो गए। जब वह आश्रम पहुँचे तो वहाँ मंत्रोच्चार और हवन हो रहा था। सत्यकाम ने थोड़ी देर विश्राम किया और फिर वह महर्षि गौतम से मिलने गए। महर्षि गौतम ने जो जो प्रश्न किए, सत्यकाम ने बड़ी ईमानदारी से सब प्रश्नों का सच सच उत्तर दिया। यह सुनकर महर्षि गौतम बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि सच ही सबसे बड़ा धर्म है और उन्होंने उसको अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार कर लिया और अपने आश्रम में रहने की अनुमति दे दी। जब दूसरे विद्यार्थियों को इस बात का पता चला तो वो आपस में तरह तरह की बातें करने लगे। एक विद्यार्थी का कहना था कि देखिए, अब हमें वेश्या के बच्चे के साथ बैठकर पढ़ना पड़ेगा जिसको अपने पिता का नाम और गोत्र भी नहीं पता। दूसरा विद्यार्थी बोला, क्या हम मूर्ख हैं जो 10-12 वर्ष से वेदों का अध्ययन कर रहे हैं और यह विद्यार्थी बिना कोई वेद पुराण पढ़े हमारे ही साथ बैठकर आगे ज्ञान अर्जित करेगा। इस तरह से चारों तरफ से व्यंग्यों की बौछार होने लगी और तरह तरह की बातें होने लगी। जब गुरु गौतम के कानों तक ये सब बातें पहुंची तो उन्होंने एक अलग ही योजना बनाई। उन्होंने सत्यकाम को सब विद्यार्थियों के सामने बुलाया और बोला, मैं तुम्हें एक सेवा का कार्य देना चाहता हूँ। सत्यकाम ने कहा, गुरुजी, आपकी हर आज्ञा मुझे स्वीकार है। तब गुरुजी ने कहा, मेरे आश्रम में 400 गायें हैं जिनका भोजन अब यहाँ पर समाप्त हो रहा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इन 400 गायों को लेकर किसी वन में जाकर रहो और इन गायों की जंगली जानवरों से रक्षा करो और इनकी देखभाल करो। जब ये 400 गायें 1000 हो जाएं, तब तुम वापस आश्रम आ सकते हो, तुम्हारा स्वागत किया जाएगा। यह सुनकर सब विद्यार्थी एक दूसरे को देखने लगे और बहुत खुश हुए कि चलो, अच्छा हुआ, ये गायों को लेकर जाएगा और अकेला गायों की रक्षा नहीं कर पाएगा, जंगली जानवर सब गायों को खा जाएंगे और ये कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन इसके विपरीत सत्यकामा ने बड़े ही आत्मविश्वास से महर्षि गौतम को विश्वास दिलाया और वो 400 गायों को लेकर वन की तरफ निकल गया। सत्यकामा ने एक ऐसा वन चुना जहाँ गायों के लिए हरी भरी घास और पर्याप्त चारा हो, पीने के लिए शुद्ध जल हो और वो वहाँ पर जंगली जानवरों से भी सुरक्षित रहे। एक घना जंगल देखकर सत्यकामा ने वहाँ पर अपना डेरा डाल दिया। अब वो दिन रात गायों की सेवा करने लगा। यहाँ पर हरी भरी घास और हरे भरे वृक्ष और अच्छा चारा खाकर गायों की सेहत भी बेहतर होने लगी और धीरे धीरे छोटी गाय बड़ी होने लगी और कुछ गायों ने तो बच्चे दिए और गायों की संख्या भी बढ़ने लगी। दिन भर सत्यकामा गायों की सेवा करता और भगवान का स्मरण करता और ज्ञान प्राप्ति के लिए रोज़ ध्यान लगाता। इस तरह से दिन दिन बीतते गए और गायों की संख्या
में निरंतर वृद्धि होने लगी। इस तरह से शांति से प्रकृति की गोद में रहते रहते 5 वर्ष बीत गए और सत्यकामा को पता भी नहीं चला। उसने कभी यह कोशिश भी नहीं की कि गायों की संख्या कितनी हो वो देखे। कई गाय कई बच्चों को जन्म दे चुकी थी, कई बछड़े बैल बन चुके थे और गायों की संख्या 1000 से ऊपर हो गई थी। एक दिन वह सुबह सुबह सूर्य को अर्घ दे रहे थे, तभी उनके पीछे से एक बैल ने मनुष्य के रूप में आवाज़ दी, सत्यकाम सत्यकामा। तभी सत्यकामा ने देखा कि उनके सामने एक विशाल बैल खड़ा है। तभी बैल ने कहा कि मैं वायु देवता के रूप में यहाँ आया हूँ और मैं तुम्हें ब्रह्म ज्ञान का 1/4 हिस्सा बताना चाहता हूँ, तो तुम ध्यान से सुनो। ब्रह्म उत्तर में है, ब्रह्म दक्षिण में है, ब्रह्म पूर्व में है, ब्रह्म पश्चिम में है। चारों प्रकाशमान दिशाओं में भगवान का एक अंश है। यह सुनकर सत्यकाम ने सोचा कि ये बिल्कुल सच है। भगवान हर दिशा में है, हर जगह उसका अंश है, तो वो भगवान को क्यों खोजे। यह सोचकर उसने अपना सामान बांधा और वह आश्रम की तरफ निकल गया। चलते चलते शाम हो गई और अंधेरा होने लगा, तो सत्यकामा ने सब गाय और बैलों को एकत्र कर दिया और वो खुद एक गुफा में हवन की तैयारी करने लगे। जैसे ही उन्होंने हवन करने के लिए आग जलाई, तभी वहाँ पर अग्नि देवता प्रकट हुए और अग्नि देवता ने बोला, सत्यकाम, तुम्हारी दीक्षा का अधिकार परिपक्व हो गया है। अब मैं तुम्हें 1/4 ब्रह्म ज्ञान दूंगा। ध्यान से सुनो। धरती, आकाश, समुद्र, वायु, इन सब में ब्रह्म का अंश है। ये 1/4 ज्ञान है जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। यह कहकर अग्नि देवता वहाँ से चले गए। अगले दिन सुबह होने पर सत्यकामा फिर से अपने गाय और बैलों को लेकर आश्रम की तरफ चल पड़े। जब शाम हुई, अंधेरा होने लगा, उन्होंने फिर से एक जगह अपना डेरा डाला और वो गाय और बैलों को एक जगह एकत्रित करके एक स्थान पर बैठकर अग्नि देवता के उपदेश का स्मरण कर रहे थे। तभी वहाँ पर एक हंस आया और हंस ने बोला, सत्यकाम, अब तुम्हारा अंतःकरण बिल्कुल साफ है और तुम उपदेश के अधिकारी हो, तो मैं तुम्हें 1/4 ब्रह्म उपदेश देना चाहूँगा। तो मेरा उपदेश ध्यान से सुनो। चंद्रमा, सूर्य और अग्नि, इन सब में ब्रह्म का अंश है। अगला 1/4 ब्रह्म ज्ञान तुम्हें जल मुर्गी देगी। अगली सुबह सत्यकामा उस स्थान से आगे बढ़ा और फिर से वही प्रक्रिया स्टार्ट हुई। सत्यकामा को एक जल मुर्गी मिली और जल मुर्गी ने कहा कि मैं तुम्हें ईश्वरीय ज्ञान का 1/4 हिस्सा आज दूंगी और तुम इसे ध्यान से सुनो। तब जल मुर्गी ने कहा, आँख, कान, मन, प्राण सभी ईश्वर का अंश है। इस कहानी के माध्यम से उपनिषद ये संकेत देते हैं कि ईश्वरीय ज्ञान केवल मनुष्य के अधिकार में नहीं है, किंतु संपूर्ण प्रकृति ईश्वर का ज्ञान देने में समर्थ है, यदि हमारी आँखें, हमारे चक्षु खुले हैं। संपूर्ण जगत, बाहरी और हमारे अंदर के प्राण भी ईश्वर का अंश हैं। इस प्रकार सत्यकामा को ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई और वह 1000 गायों के साथ आश्रम की तरफ बढ़े। जब गुरुकुल में अन्य शिष्यों और गुरु ने सत्यकामा को 1000 गायों के साथ आते देखा तो सब आश्चर्यचकित रह गए। तब गुरुजी सत्यकामा को देखकर बड़े खुश हुए और उन्होंने कहा कि तुम सचमुच धन्य हो, तुमने प्रकृति से ज्ञान की प्राप्ति की है, लेकिन अब मैं तुम्हें वास्तविक ज्ञान दूंगा। उसके बाद गुरु गौतम ने सत्यकामा को ईश्वरीय ज्ञान का बाकी का हिस्सा सिखाया और बोला कि मेरे बाद तुम इस आश्रम को संभालोगे। उसके बाद उन्होंने वो आश्रम का सारा दायित्व सत्यकामा को दे दिया। इस प्रकार ये कहानी हमें यह बताती है कि यदि हमारे मन की आंखें खुली हैं
तो ईश्वर की हर चीज़ हमें ज्ञान का संकेत देती है, बस हमें अपनी खुली आँखों और मन से उसको समझना है। तो ये कहानी है सत्यकामा और उनकी माँ जबाला की। जबाला के नाम पर ही भारत में जो जबलपुर शहर है वो उनकी माँ जबाला के नाम पर ही प्रसिद्ध हुआ था। सो दिस वाज अ वेरी बिग स्टोरी ऑफ टुडे. I hope you would like it. Thank you so much.